साथियों, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायत अधिकारी पद के लिए 1468 पदों का विज्ञापन जारी किया गया। उस विज्ञापन में जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की सीटें आरक्षित की गई, उसमें ईडब्ल्यूएस को 117 सीट आरक्षित की गई, ओबीसी को 139 सीट आरक्षित की गई, एससी को 356 सीट आरक्षित की गई और एसटी को 7 सीट आरक्षित की गई। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन लागू है। अगर 1468 पदों का 27% निकाला जाए तो ओबीसी के लिए 396 पद रिजर्व होने चाहिए थे, लेकिन ओबीसी के लिए 396 पद जो कि 27% होता है वो रिजर्व ना करके केवल 139 पद रिजर्व किया गया है, जो कि मात्र 9.5% है। इस प्रकार से ओबीसी को अगर पूरा 27% रिजर्वेशन दिया जाता तो 396 पद होते, मगर केवल 139 पद रिजर्व किया गया। इससे 257 पद जो ओबीसी के आरक्षण कोटे के हैं उस पर डाका डालने की तैयारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, लगातार ओबीसी के हक अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया जाता रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाला बड़े पैमाने पर हुआ। इसी के साथ साथ तमाम यूनिवर्सिटियों में नियुक्तियां हुई, तमाम जगह नियुक्तियां हुई और लगातार ओबीसी के साथ हकमारी करने का काम किया गया। उनके हकों के साथ में, उनके अधिकार के साथ में धोखाधड़ी करने का काम किया गया। ये काम लगातार चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी तरफ अभी कल परसों में एक खबर आई कि उत्तर प्रदेश में 6 लाख छात्र छात्राएं जो कि पात्र पाए गए थे, उनकी छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई को रोक दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी, उनके द्वारा ये बताया गया कि बजट के अभाव में ये 6 लाख छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति और फीस भरपाई नहीं हो पाई है। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ओबीसी का वोट ले रहे हैं, ओबीसी का सपोर्ट ले रहे हैं और ओबीसी का वोट और सपोर्ट लेकर ओबीसी के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। ओबीसी को ही उनके हक अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी धोखेबाजी चल रही है। हिंदू के नाम पर ओबीसी को वोट बैंक की तरीके से इस्तेमाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल करके फिर ओबीसी के हक अधिकार को खत्म करने की साजिश उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसलिए इस साजिश के खिलाफ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आंदोलन घोषित किया है, क्योंकि ये जो साजिशें हो रही है, इस साजिशों के खिलाफ में सड़कों पर उतरने की जरूरत है। इन साजिशों के खिलाफ में आवाज उठाने की जरूरत है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 3 चरण में अपना आंदोलन घोषित किया है। पहले चरण में 24 मई को हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने का काम करेंगे। 31 मई को हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। पुनः राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित करने का काम करेंगे। इसके बाद तीसरे चरण में 15 जून को पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में रैली प्रदर्शन किया जाएगा और रैली प्रदर्शन करके पुनः ज्ञापन प्रेषित करने का काम किया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया कि उत्तर प्रदेश में ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों में ओबीसी के साथ जो धोखाधड़ी की गई है, इसमें सुधार नहीं किया गया, सुधार करने का निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया और ओबीसी का जो 27% हक है, जो 27% अधिकार है, उसको लागू नहीं किया गया,
और जो 6 लाख छात्र छात्राओं को जो कि पात्र थे उनको छात्रवृत्ति से और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रखा गया, उनकी शुल्क की भरपाई और छात्रवृत्ति देने का फैसला सरकार के द्वारा अगर नहीं किया गया तो हम लोग उत्तर प्रदेश बंद करने के लिए मजबूर होंगे। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, शुभचिंतक हैं, उनको अपील है कि पिछड़े वर्ग के हक अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके विरोध में जो आंदोलन घोषित किया जा रहा है, इसकी पूरी ताकत के साथ में तैयारी करने का काम करें। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों को हम यह आह्वान करना चाहते हैं कि इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के साथ में शामिल रहें, तन मन धन से इस आंदोलन की मदद करें ताकि ओबीसी के हक अधिकारों को बचाया जा सके, ओबीसी के हक अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा